वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि आज 11 अगस्त है और आज़ादी का जश्न मनाने में 3 रोज़ बाकी हैं। बरोज़ जुमेरात हम ये सेलिब्रेट करेंगे अपनी आज़ादी का दिन, लेकिन 11 अगस्त की भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। 11 इम्पॉर्टेंस है और 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली से खिताब किया था। अक़लियतों के हुकूक पर ज़ोर दिया। आप आज़ाद हैं उन्होंने कहा, और आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का उससे कोई लेना देना नहीं है। 2008 में इस दिन को अक़लियतों का कौमी दिन करार दिया गया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और दिफा में अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल तारीफ़ है और रवां साल भी पंजाब में हफ्ता अक़लियती बरादरी मनाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सरदार साहब, कैसे हैं आप? मॉर्निंग सरदार साहब, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच जी। हैप्पी माइनॉरिटी डेज टू यू जी एंड टू एवरीवन इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड जी। बिल्कुल, हैप्पी माइनॉरिटी डे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सरदार साहब, वैसे पंजाब में तो 7 से 11 अगस्त तक अक़लियतों का ये जो है ना हफ्ता मनाया जा रहा है, हफ्ता अक़लियत मनाया जा रहा है। कैसे एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप? जी बड़ी मेहरबानी। आपको बखूबी अंदाज़ा होगा, याद होगा, जिस दिन पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा मुंतखब हुई तो उन्होंने पंजाब के ईवान में खड़े होकर कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ये उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। आज इस पंजाब के अंदर जहाँ पे 1 लाख अक़लियत के जो ख़ानदान हैं उनको माइनॉरिटी कार्ड तकसीम किया जा रहा है। डिफरेंट जो इवेंट्स हैं, चाहे बैसाखी है, चाहे दिवाली है, चाहे क्रिसमस है, ईस्टर है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, उसको बड़े शायाना शान तरीके से मनाया जाता है। जो हमारा सिख डायस्पोरा आता है, इंडियन सिख यात्री आते हैं, हम उनको रिसीव करते हैं। क्रिसमस के मौके पर चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद जाती है अपनी मसीही बरादरी के साथ जाके क्रिसमस मनाती है। इसी तरीके से दिवाली और होली को भी बड़े शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। अब ये जो 11 अगस्त है, इसकी अपनी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो स्पीच थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के साथ, और उसमें ये कहना है कि आज से आप आज़ाद हैं अपने मंदिर जाने के लिए, अपने मस्जिद जाने के लिए, और आप एक आज़ाद रियासत के आज़ाद शहरी हैं। तो उस 11 अगस्त को नेशनल माइनॉरिटी डे के हवाले से मनाया जाता है और चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पे हम सिर्फ नेशनल माइनॉरिटी डे नहीं बल्कि हम इस दिन को जो है वो तो बड़े शायाना शान तरीके से मनाने के साथ साथ पूरा हफ्ता अक़लियत मना रहे हैं। इसका आगाज़ एक अजीम शान रैली से हुआ, जो रैली चर्च से निकली। चर्च से निकल के रास्ते में कैथोलिक चर्च भी रुकी, उसके बाद चर्च ऑफ पाकिस्तान रुकी और फिर कृष्णा मंदिर गई। कृष्णा मंदिर से होने के बाद गुरुद्वारा डेरा सब लाहौर गई और फिर बादशाह मस्जिद जाके इस रैली को कल्मिनेट हुआ। अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार पे दुआए खैर हुई और वहाँ से मोहब्बत का पैगाम दुनिया को गया। आज हम दुनिया की उन ताकतों को जो पाकिस्तान के खिलाफ एक हमेशा मनफी प्रोपेगेंडा बनाती है, उनको भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी दी जाती है। और आज हम एक जो 11 अगस्त की निस्बत से आज हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी तशरीफ़ लाएंगी। आज हम एक बाकायदा तौर पे एक इवेंट रखा हुआ है जहाँ पे आप देखेंगे, आपकी मीडिया के दोस्त भी वहाँ में मौजूद होंगे, बाकायदा तौर पर एक कल्चरल फेस्टिवल भी रखा गया। दुनिया को बताया जा रहा है कि अगर मेरा होली में मनाता हूँ तो मुझे आज़ादी है कि मैं होली मनाऊँ, अगर मैं बैसाखी मनाता हूँ तो मुझे आज़ादी है कि बैसाखी मनाऊं, अगर मैं क्रिसमस मनाता हूं तो मुझे आज़ादी है कि इस मुल्क के अंदर मैं क्रिसमस मनाऊं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है, इसके अंदर सबको बराबरी है और यही जो ख्वाब है, यही जो सोच है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सोच है। आपको याद होगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा चल के जो है बैसाखी और दिवाली मनाने गुरुद्वारे आए थे और दिवाली मनाने सिंध गए थे। तो ये वही पैगाम है जिस वक्त मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब जिसको लेके बड़े अच्छे और आसान तरीके से आगे
आगे लेके चल रही है। दुरुस्त कह रहे हैं, और इस तरह के दिन सेलिब्रेट करना, और ख़ास तौर पर बिल्कुल पंजाब हुकूमत तारीफ़ की मुस्तहिक है। पूरा हफ्ता अक़लियत जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 7 से 11 अगस्त तक, आपने कहा कि तकरीबात होंगी आज भी, और हुकूमती शख्सियात भी मज़ीद तशरीफ़ लेकर आएंगी। सर, बतौर अक़लियती मिनिस्टर आपने अभी तक कौन से ऐसे मेजर इक़दामात आपके ख़्याल में उठाए हैं जो अक़लियतों की जो आज़ादी है उसको महफूज रखने के लिए ज़रूरी थे, और अभी तक आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट रही और आपने उठाया? और इसके साथ ही ऐसे कौन से रवैये हैं या इक़दामात हैं जो फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है या रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है? जी ना जी, बड़ी मेहरबानी। देखिए, बात यह है कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, हमारी हुकूमत जैसे ही चीफ मिनिस्टर पंजाब की आई है, जहाँ पे 1 लाख अक़लियत के ख़ानदानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम दिया, वहीं पे एक बहुत बड़ा हमारा प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। आपके एक्सप्रेस के नुमाइंदे अक्सर उसको जाके कवर भी करते हैं। 50 वो गुरुद्वारा साहिबान जिसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, और जब भी हमारे भारत से या दुनिया भर से सिख यात्री तशरीफ़ लाते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा उनका क्रिटिसिज्म होता था कि उन गुरुद्वारों की मुनासिब देखभाल नहीं है। आज वो जो 80 साल से बंद गुरुद्वारे थे, उनको वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पे उन गुरुद्वारों को ना सिर्फ खोला जा रहा है, बल्कि इस वक्त वॉल सिटी अथॉरिटी को इंगेज करके उस हेरिटेज को प्रिजर्व किया जा रहा है। मैं दुनिया के जिस भी मुल्क में जाता हूँ, जब सिख डायस्पोरा को ये बताया जाता है कि पाकिस्तान आपका सिख विरसा संभाल रहा है, आइए हम इस सिख विरसे को सिख के साथ जोड़ने की बात करते हैं, एंड दैट इज मच मोर अप्रिशिएटेड। इसी तरीके से बहुत सारे हिंदू मंदिर, जो हिंदू टेम्पल्स हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि बहुत रिच हेरिटेज हमारे हिंदू बरादरी का भी पंजाब के अंदर मौजूद है, हम उन मंदिरों को भी रिस्टोर करने जा रहे हैं। चाहे वो प्रहलादपुरी का मंदिर मुल्तान हो, चाहे शिवाला तेजा सिंह मंदिर सियालकोट हो, चाहे कृष्णा मंदिर रावलपिंडी हो, चाहे कृष्णा मंदिर लाहौर हो, चाहे शिव मंदिर बहावलपुर हो, चाहे शिव मंदिर अटक हो, तो आप इस सारे हेरिटेज को प्रिजर्व करने जा रहे हैं। इसी तरह क्योंकि मसीही बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब के अंदर मौजूद है, उस मसीही बरादरी के वो चर्चेज जिनकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है, हम उन चर्चेज की रेस्टोरेशन पे भी काम करने जा रहे हैं। तो हमारा तो मकसद इस वक्त ये कि हम किस तरीके से सोशल हार्मनी को एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करें। और फिर ये जो हम दिन सेलिब्रेट करते हैं, इस सेलिब्रेशन से हिना साहब आपको याद होगा, हमारी हुकूमत के आने से कुछ महीने पहले जड़ा वाला वाकया हो चुका था। जड़ा वाला वाकया की वजह से हमारी अक़लियत बिलखसूस मसीही बरादरी के अंदर डर और खौफ की फिजा थी। बट जब वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर ये यकीन दहानी कराई अपनी अक़लियत को कि अक़लियत मेरे सर का ताज है, मेरी हुकूमत ना सिर्फ उनको तहफ़्फ़ुज़ देगी बल्कि मेरे दौर में उनको मज़हबी आज़ादी होगी, तो उस पर काम हो रहा है। और जो रवैयों के अंदर तब्दीली है बड़ा ज़रूरी है। हम इंटरफेथ पे काम कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स पे काम कर। लूप होल्स आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? रवैयों में तब्दीली, अमली इक़दामात, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी, मैं तो इस वक्त यही कहूँगा, जो बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस वक्त हाउस होल्ड लेवल पे हमें अपने रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आनी होगी। हमें ये सोचना होगा कि ये जो अक़लियत के अंदर बसने वाले पाकिस्तानी है, इनका भी पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक है जितना यहाँ पे अक्सरियत का है। और बिलखसूस मैं ये समझता हूँ, जब एक माँ अपने बच्चे को ये तालीम और तरबियत देगी, ये परवरिश करेगी कि तुमने जब वाशे के अंदर जाके इंटरेक्ट करना है, तो वाशे के अंदर तुमने नफरत नहीं फैलानी बल्कि मोहब्बत का प्रचार करना, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो धरती है अमन और मोहब्बत की धरती है। तो मैं ये समझता हूँ वो जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है, ये एक जो मनफी रवैये है, वो इंशाल्लाह वो पॉजिटिव रवैये होंगे और मुस्लिम रवैयों की तरफ जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, बहुत शुक्रिया सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और दिफा में जो हमारी अक़लियती बरादरी है उसका किरदार काबिल तारीफ़ ही है। और जनाब, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।